हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम एजुकेट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर एटम्स। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक स्टूडेंट? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक, और यहाँ पे हमें एटम से रिलेटेड, एटम्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड भरपूर इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। सो स्टूडेंट, कहानी स्टार्ट होती है 1906 से। सो 1906 में रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्यों स्टूडेंट? बिकॉज पीपल्स वर वांटेड टू नो कि भाई एटम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है, राइट? उसके पहले मुनी कनाड, उसके पहले डेमोक्रेटिस, उसके पहले डाल्टन, राइट? सो जे थॉमसन, ये सभी साइंटिस्ट और स्कॉलर्स ने एटम का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए अपना अपना थियरी प्रेडिक्ट कर चुका। और वहां पे डाल्टन ने बताया था कि भाई एटम इज इंडिविजिबल, एटम इज इंडिविजिबल, राइट? तो डाल्टन के थियरी को आगे बढ़ाते हुए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। और इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम से छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन इज देयर इनसाइड द एटम, राइट? तो इसी थियरी को आगे कंटिन्यू करते हुए रदरफोर्ड, जो कि जे थॉमसन के स्टूडेंट थे, कहानी बड़ी ही मजेदार है स्टूडेंट। सो यहाँ पे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया और रदरफोर्ड, ये कौन थे स्टूडेंट? ये जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। और इन्होंने 1906 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या एटम से छोटा कुछ है, राइट? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी तो हो चुका है, सो क्या एटम डिविजिबल है? ये आंसर जानने के लिए रदरफोर्ड ने 1906 में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, राइट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल को यूज करके एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बहुत सारे मेटल्स के फॉइल यूज किए, लेकिन राइट काफी मेटल्स के एक्सपेरिमेंट में भी फेल हो चुके होंगे, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, राइट? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किसका दिया है? गोल्ड फॉइल का। क्यों गोल्ड फॉइल इन्होंने रदरफोर्ड ने यूज किया, ये भी हम बात करेंगे। ठीक, सो 1906 में इन्होंने गोल्ड फॉइल यूज करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, राइट? लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें कोई मतलब इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिला, इसका कोई इफेक्टिव कंक्लूजन नहीं निकला। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट का कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला। तो स्टूडेंट इन 1911, राइट, 1911 में रदरफोर्ड ने ये अपना एक्सपेरिमेंट अपने ही स्टूडेंट्स को, जिनका नाम था जिगर एंड मर्सडन, राइट, जिनका नाम है जिगर एंड मर्सडन, तो जिगर और मर्सडन को ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कहा। सो उनके रदरफोर्ड के सजेशन से एच जिगर एंड ई मर्सडन, इन दोनों ही स्टूडेंट ने, ये स्टूडेंट थे, उनके पास अभी डिग्री भी नहीं था स्टूडेंट। सो यहाँ पे ये दोनों ही स्टूडेंट जिगर एंड मर्सडन, ये किसके स्टूडेंट थे? ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने स्टार्ट किया। कब स्टूडेंट? 1911 में। सो ऑन द सजेशन ऑफ होम स्टूडेंट? रदरफोर्ड। क्योंकि रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट में कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला, बट वो एक्सपेक्टेड थे कि इस एक्सपेरिमेंट से कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। तो जिगर एंड मर्सडन स्टार्टेड परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट बुक में सेम जो रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, और जिगर एंड मर्सडन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी लिखा हुआ है।
तो कोई कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट, जिगर एंड मर्जन ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, ठीक है। सो रदरफोर्ड ने ही लैब और जो भी फैसिलिटी चाहिए थी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए वो प्रोवाइड किया था। तो या तो जिगर एंड मर्जन एक्सपेरिमेंट का बोलिए या रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलिए, दोनों ही सेम है। सो स्टूडेंट अब जिगर एंड मर्जन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म स्टार्ट किए और उन्हें बहुत ही बढ़िया सा कंक्लूजन मिला। तो ये कंक्लूजन और इस एक्सपेरिमेंट को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का या जिगर एंड मर्जन का एक्सपेरिमेंट क्या था। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि 1911 में, राइट, 1911 में जो जिगर एंड मर्जन या रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। सो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात कर लें। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या कंसीडर किया, सबसे पहले एक अल्फा पार्टिकल सोर्स कंसीडर किया गया। सो देयर इज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो यहाँ पे सबसे पहले सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कंसीडर किया और ये क्या है स्टूडेंट, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। और ये सोर्स कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है बिस्मथ, राइट। सो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब ये अल्फा रेडिएशन अल्फा पार्टिकल इमर्ज करेगा। नाउ दिस अल्फा पार्टिकल इज देयर इन लेड बॉक्स, राइट। सो ये अल्फा पार्टिकल को लेड बॉक्स में रखा गया। क्यों लेड बॉक्स, बिकॉज लेड बॉक्स ये बहुत ही अच्छा या यू कैन से दैट गुड अब्सॉर्बर होता है रेडिएशन का। सो हियर देयर इज अ लेड बॉक्स और इस रूट से अल्फा पार्टिकल इमर्ज होगा। सो इस रूट से अल्फा पार्टिकल इमर्ज होगा। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे ये जो अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे ये अल्फा पार्टिकल्स सभी डायरेक्शन में, राइट, सभी डायरेक्शन में इमर्ज होंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सो व्हाट दे डिड स्टूडेंट, व्हाट द जिगर एंड मर्जन और रदरफोर्ड डिड, इन्होंने यहाँ पे एक लेड का ब्रिक्स अरेंज कर दिया, राइट। सो लेड का ही ब्रिक्स अरेंज कर दिया। अब ये लेड ब्रिक्स अरेंज करने के पीछे क्या रीजन था, ये लेड ब्रिक्स, राइट, इस लेड ब्रिक्स ये गुड अब्सॉर्बर है अल्फा पार्टिकल या रेडिएशन से। सो अब ये लेड ब्रिक्स क्या करेंगे, ये लेड ब्रिक्स जो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, राइट, अल्फा पार्टिकल इन सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है, उन अल्फा पार्टिकल को अब्सॉर्ब कर लेगा एंड मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल कहां से, स्ट्रेट ऐसे पास होंगे, इस छोटे से रीजन से पास होंगे, ठीक। सो देयर इज अ अल्फा पार्टिकल। नाउ दिस अल्फा पार्टिकल्स आर इमर्जिंग फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल कॉल्ड बिस्मथ। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल सभी डायरेक्शन में स्प्रेड ना हो इसके लिए क्या अरेंज किया गया, इसके लिए यहाँ पे लेड ब्रिक्स अरेंज किया गया। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट इसमें अरेंजमेंट क्या था कि दे कंसीडर अ थिन गोल्ड फॉइल, वेरी वेरी थिन गोल्ड फॉइल। नाउ हियर व्हाई दे कंसीडर गोल्ड मेटल ओनली, राइट, व्हाई the Rutherford and their student consider gold foil only. So there is a gold foil, right? अब ये gold foil arrange कर लेते हैं। So question है gold foil ही क्यों? So answer है gold foil के पास malleability ये प्रॉपर्टी है। ये malleability प्रॉपर्टी होगी क्या है? So student malleability ये ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि आप उसे
उस पे फोर्स अप्लाई कर करके हैमर के थ्रू आप उसे एक थिन शीट में कन्वर्ट कर दो, राइट। सो गोल्ड के पास बहुत ही अच्छा मालिएबल या गोल्ड बहुत ही अच्छा मालिएबल प्रॉपर्टी रखता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है गोल्ड फॉइल को आप एक थिन लेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ अगेन व्हाई वी नीड थिन लेयर स्टूडेंट बिकॉज द रदरफोर्ड वांट टू नो कि भाई एटम के अंदर या एटम इज डिविजिबल, एटम किन स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, तो ही वांट टू नो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट्स ने एक थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल अरेंज किया। अब थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल से क्या मतलब है कि उन्होंने इतना फाइन शीट कट किया कि उस फाइन शीट में पॉसिबल हो कि सिंगल लेयर ऑफ एटम का अरेंजमेंट ही हो, राइट। सो उस गोल्ड फॉइल को इतना थिन कट किया कि वो जो गोल्ड फॉइल है अब सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम का ही शीट है। नाउ हियर सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम का शीट है, तो यहाँ पे अगर किसी एक एटम को हम टारगेट कर लें तो वी कैन इजीली गेट द रिजल्ट, वी कैन इजीली गेट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये उनका लॉजिक था, राइट। तो यहाँ पे समझ में आया कि कितना थिन। सो यहाँ पे थिकनेस कितना है स्टूडेंट, thickness of this gold foil is 10 to the power minus 7 meter, right, 10 to the power minus 7 meter। इतना थिन गोल्ड फॉइल उन्होंने कट किया। नाउ हियर व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट कि भाई अब ये जो गोल्ड फॉइल है इसे ये जो थिन लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल अरेंज किया इन्होंने, सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड फॉइल, उसका थिकनेस कितना 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। नाउ स्टूडेंट अब ये जो अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गेट एमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल नोन एज बिस्मथ। तो यहां से नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट होके बम्बार्ड हुए ऑन दिस गोल्ड फॉइल। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है कि देयर दे अरेंज अ सर्कुलर स्क्रीन, राइट, देयर दे अरेंज अ सर्कुलर स्क्रीन। और ये सर्कुलर स्क्रीन किसका है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, राइट। तो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन उन्होंने अरेंज किया। नाउ व्हाई जिंक सल्फाइड का स्क्रीन? सो स्टूडेंट अगर यहाँ पे अगर ये एटम एम्प्टी हो, राइट, तो ये जो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड हो रहा है ये स्ट्रेट ऐसे पास होके इस जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे हिट करेगा, लाइक आवर स्क्रीन, राइट। सो आवर स्क्रीन यहाँ पे रे ऑफ लाइट हिट करेगा तो वी कैन एबल टू गेट कि हाँ भाई रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है। कैसे कि वो पॉइंट शाइन करेगा। सो सिमिलरली कि अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए दे अरेंज अ जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, राइट। सो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, तो सपोज यहां से, सपोज ये गोल्ड फॉइल है, यहां से ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, राइट। कितना डिफ्लेक्ट हुआ, बाय एंगल थीटा। So this is a scattered alpha particle, right? Suppose this is a scattered alpha particle. उन्हें कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हुए मिला जो हम ऑब्जर्वेशन में डिस्कस करेंगे। Now student, so next पार्ट क्या था एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन। Now
अब ये जो स्कैटर्ड पार्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल है उसे ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या अरेंज किया, यहाँ पे एक डिटेक्टर, क्या अरेंज किया, एक डिटेक्टर। अब इस डिटेक्टर का क्या फंक्शन है स्टूडेंट, ये डिटेक्टर क्या है, डिटेक्टर इज नथिंग बट माइक्रोस्कोप, राइट। सो माइक्रोस्कोप ही तो डिटेक्टर है, तो इन्होंने एक डिटेक्टर या माइक्रोस्कोप को अरेंज किया। सो टेक्स्ट बुक में ये डिटेक्टर मेंशन है। सो उन्होंने एक डिटेक्टर अरेंज किया। नो स्टूडेंट, अब इस डिटेक्टर को ये डिटेक्टर इस स्क्रीन के चारों तरफ रोटेट हो सकता है, ऐसा डिटेक्टर या ऐसा माइक्रोस्कोप अरेंज किया। नाउ दिस screen is completely circular screen, right? This screen is completely circular screen, so that अगर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो, कहीं पे भी डिफ्लेक्ट हो, राइट, गोल्ड फॉइल से इंसिडेंट होके कहीं पे भी डिफ्लेक्ट हो, तो इस डिटेक्टर के थ्रू वी कैन एबल टू गेट कि यस अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होने के बाद इस स्क्रीन पे इंसिडेंट हुआ या स्क्रीन पे डिफ्लेक्ट हुआ, so that we can able to visualize with the help of detector. So ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप किसका है स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल का। Now if I am talking about ये क्या था, this is nothing but lead bricks and there is a detector. So student ये generally this is a experimental setup of alpha particle scattering and Rutherford nuclear model of atom. तो अब ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अगर मैं बात करूं ऑब्जर्वेशन का, तो अगर मैं बात करूं ऑब्जर्वेशन का, तो स्टूडेंट यहां पे सी, यहां पे देयर इज अ गोल्ड एटम, देयर इज अ गोल्ड एटम, और ये इसका न्यूक्लियस का पोर्शन, राइट। सो देयर इज अ न्यूक्लियस का पोर्शन ऑफ द गोल्ड एटम। So at the center there is nucleus, and we know that today we know that कि nucleus is very compact. Or nucleus is made from proton and neutron, but on that time they were not knowing anything about nucleus. ठीक, तो यहाँ पे there is a gold atom, right, gold atom. Now if I am talking about कि there are number of alpha particles, alpha particle ये बम्बार्ड हो रहे हैं, कहां से, see ये कहां से इमर्ज हो रहे हैं, ये बिस्मथ which is the source of alpha particle, right, यहां से ये emerge हो रहे हैं। So these alpha particles are bombarding, these alpha particles are bombarding on the gold foil, like this. So number of alpha particles are bombarding on this gold foil, which is a single layer of atom. Thickness कितना है, 10 to the power -7 meter. तो student here number of alpha particles bombarded on this gold foil. तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि इसका ऑब्जर्वेशन, राइट, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन द ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट कि अराउंड 98 पॉइंट, वेट अ सेकेंड, 99.86%
around 99.86% of alpha particles of total alpha particles ये क्या हुए, ये विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डेविएशन passes, right? So इस गोल्ड फॉइल से इंसिडेंट होके ये विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट ये पास आउट हो गए, राइट? सो यहाँ पे हाउ मच नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, 99.86 अल्फा पार्टिकल, और कितने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गए, सो 10 to the power 7 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गए. So how many number of alpha particles get bombarded, student? So 10 to the power 7 number of alpha particles. So एक के बाद एक कितने 10 to the power 7 number of alpha particles bombarded on this thin gold foil. अब उसमें से 99.86% मतलब most of the alpha particles, right, without any deviation pass out हो गए. Now अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करें, सेकेंड ऑब्जर्वेशन तो 99.86% अगर पास आउट हो गए तो रिमेनिंग कितना है, 0.14%, right? 0.14% of 10 to the power 7 alpha particles. See this number of alpha particles, this many number of alpha particles get deviated with very small angle, with very small angle, और ये small angle कितना है, this is equal to or greater than 1 degree, right? So 0.14% ये this much number of alpha particle get deviated with angle, we cannot say very small angle, so this get deviated with angle greater than 1 degree. तो कुछ तो बहुत स्मॉल एंगल मतलब 1 डिग्री के आसपास, मैक्सिमम 1 डिग्री के आसपास ये डिफ्लेक्शन दिखा रहे थे. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ये ऐसे स्ट्रेट पास आउट हो गए, स्ट्रेट पास आउट हो गए, राइट? सो ये स्ट्रेट पास आउट, ऐसे स्ट्रेट पास आउट. नाउ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स मतलब बहुत कम अल्फा पार्टिकल ये डिफ्लेक्शन दिखा है, कितना, ग्रेटर देन 1 डिग्री, राइट? सो ग्रेटर देन 1 डिग्री का डिविएशन, बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल शो किए. नाउ इसमें अब अगर मैं बात करूं तो 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल, राइट? सो यहां पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना बम्बार्ड किया गया, 10 to the power 7. सो उसमें से 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट ये डिविएट हुआ बाय 90 डिग्री, कितने एंगल से, बाय 90 डिग्री. Now 1 in 8,000 alpha particle get deviated by how much angle, by 90 degree. So how many, 1 in 8,000 alpha particle. और स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ अल्फा पार्टिकल्स का, राइट? सो अल्फा पार्टिकल का थोड़ा डिस्क्रिप्शन कर लें कि भाई अल्फा पार्टिकल, राइट? सो अल्फा पार्टिकल इट इज नथिंग बट डबली आयन हीलियम न्यूक्लियस, राइट? सो डबली आयन हीलियम न्यूक्लियस मतलब हीलियम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इस हीलियम न्यूक्लियस से एमिट हो गए,
तो क्या बन गया, डबली आयन हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम न्यूक्लियस की बात करें तो इस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए सो अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज, राइट, पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहा है, रिपल्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहां पे एटम में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तभी 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड बाय और गेट डिविएटेड बाय 90 डिग्री, राइट। सो अब अगर मैं बात कर रहा हूं, जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि 1 in 10 to the power 6 number of alpha particles get deviated by how much angle, student? Get deviated by 180 डिग्री, राइट। मतलब ये 180 डिग्री से अगर डिविएट हो रहा है तो रिटर्न बैक आ रहा है जिस डायरेक्शन से, रिटर्न बैक आ रहा है जिस डायरेक्शन से वो बम्बार्ड किया गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस अल्फा पार्टिकल का, तो अगर मैं बात कर रहा हूं ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है, ये वाला अल्फा पार्टिकल यहां से वापस रिटर्न बैक हो रहा है विथ 180 डिग्री। सो कितने में से, 1 in 10 to the power 6 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल मिलेगा कि दैट अल्फा पार्टिकल गेट डिविएटेड बाय 180 डिग्री। अब ये तो पक्का कंफर्म कर रहा है कि सेंटर पे कुछ न कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी है, बिकॉज आवर हीलियम न्यूक्लियस इटसेल्फ इज वेरी हैवी पार्टिकल, राइट। हीलियम न्यूक्लियस की बात करें, इटसेल्फ इज वेरी हैवी पार्टिकल। हीलियम डबली आयन हीलियम न्यूक्लियस इटसेल्फ इज वेरी हैवी पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल कंसीडर कर लूं, एक बॉल कंसीडर करूं और एक बॉटल कंसीडर करूं, राइट। सो अगर मैं बॉल को कुछ वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी से थ्रो करूं टुवर्ड्स दिस बॉटल, राइट। वाटर से भरा हुआ बॉटल है, पानी से भरा हुआ बॉटल है, और उसको अगर मैं थ्रो करूं टुवर्ड द बॉटल, तो क्या होगा स्टूडेंट, क्या बॉल बाउंस बैक करेगा? नहीं, राइट। बॉल क्या करेगा, हिट करेगा इस बॉटल को और उस बॉटल को अपने साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। इसका मतलब बॉटल इतना ज्यादा हैवी नहीं है कि उस बॉल को बाउंस करे, राइट, उस बॉल को बाउंस बैक करे, राइट। लेकिन इस बॉटल की जगह पे सेम बॉल अगर मैं किसी बॉल पे थ्रो करता हूं विथ वेरी हाई स्पीड, राइट, विथ वेरी हाई स्पीड, तो क्या वो बॉल को भी बॉल अपनी तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा? नहीं, बॉल क्या करेगा, उसे रीबाउंस करेगा, बॉल को रीबाउंस करेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि दैट बॉल इज वेरी हैवी एज कंपेयर टू दैट रबर बॉल, राइट। तो यहां पे सेम चीज हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल गेट बम्बार्डेड ऑन दिस गोल्ड फॉइल न्यूक्लियस, राइट, गोल्ड फॉइल। अब यहां पे एक ऐसा अल्फा पार्टिकल मिल रहा है जो रिटर्न बैक आ रहा है बाय 180 डिग्री, मतलब एट द सेंटर ऐसा कोई ना कोई, राइट, ऐसा कोई ना कोई पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा हैवी है, राइट, जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस के बारे में बात किया। तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने बोला कि कुछ न कुछ हैवी ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिवली चार्ज हैवी ऑब्जेक्ट या हैवी पार्ट है इनसाइड और एट द सेंटर ऑफ
एटम, गोल्ड एटम, और उसे क्या नाम दिया उन्होंने? न्यूक्लियस, राइट। तो आफ्टर दिस लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई ऑब्जर्वेशन हो गया, अब उसका रिजल्ट क्या है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द रिजल्ट ऑफ दिस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए या टेक अ स्क्रीनशॉट।